मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ। ये माएँ बड़े प्यार से जुल्म कर रही होती हैं अपने बच्चों के साथ। एक केस मेरे पास आया, मुल्तान से केस था, पबजी का एडिक्ट था बच्चा। माइंड जो है इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। माइंड को नहीं पता कि आप जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो सच है या वो झूठ है। इसीलिए लोग ड्रामे देख रहे होते हैं, सारे आंसुओं से रोना शुरू कर देते हैं। वो भाई वो ड्रामे के अंदर हो रहा है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। ये माइंड उसको हकीकत समझ लेता है। और ये सबसे बड़ा जुल्म हम अपने साथ कैसे करते हैं। जब मैं ये कहता हूँ मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं नालायक हूँ, मेरे पास लोग आते हैं सेशन के लिए, वो जी मेरे बच्चा जो है ना ये बहुत ही नालायक है। ये माएँ बड़े प्यार से जुल्म कर रही होती हैं अपने बच्चों के साथ। ये जी बड़ा ही शरारती है, ये बड़ा शैतान है। और पहली बात, अल्लाह की बंदी, शैतान को तो अल्लाह ने नापसंद किया, तो अपने बच्चे को शैतान का लेबल दे रही हो, ठीक है। फिर वो अब आपके घर आएगा ना, सारे बर्तन तोड़ देगा। अब ये उसके अंदर फीडिंग हो रही है बच्चे में, ठीक। उस फीडिंग से बच्चे ने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई, मैं बड़ा शैतान हूँ, मैं बड़ा शैतान हूँ, मैं बर्तन तोड़ देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। अब वो सारी की सारी आइडेंटिटी जो है उसके अंदर स्टोर हो रही हैं, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं। इस इंस्टॉलेशन को करने के बाद हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तू ठीक हो जा। मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलता है। बच्चा खुद आके कह रहा था, सर मैं बड़ा झूठा हूँ। मैं अभी एक रिसेंटली एक मैरिज काउंसलिंग का केस था मेरे पास, डाइवोर्स का आया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि वो बचत हो गई। अब उसमें वो खातून ये कह रही हैं कि जी मैं असल में बड़ी भुलक्कड़ हूँ, और हस्बैंड जो है ना वो अपने बारे में क्या कह रहा है, मैं जी बड़ा ही गैर जिम्मेदार हूँ। अब वो दोनों मियाँ बीवी अपने आप को किस तरह के लेबल्स लगा रहे हैं। सो माइंड क्या एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छा आप गैर जिम्मेदार हैं, जी जी मैं गैर। रिसर्च ये कहती है कि जो चीज़ आप 66 दिन 66 डेज 66 टाइम्स रिपीट करेंगे वो आप बन जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप अपने आप को 66 दिन कहेंगे मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, तो आप सोचें कि उस बच्चे के साथ या उस रिश्ते के अंदर कितने 66 दिन ये काम हो चुका हुआ है, ठीक। सो अब चूंकि वो माइंड झूठ और सच में फ़र्क नहीं कर सकता, तो माइंड उसको सच समझ लेता है। यही चीज़ हमारे एडिक्शन के प्रोसेस में हो रही होती है, ठीक है। मैं पहले आपको प्रोसेस इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आप प्रोसेस समझ लेंगे फिर हम उसको देखेंगे उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं और उसमें से हो, और यही चीज़ वो यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, फ़र्क सिर्फ क्या है कि एडिक्ट जो है वो ये डिलीट कर देता है, सबसे पहले उसका ब्रेन ये डिलीट कर देता है कि यार मैं एक सोबर इंसान हूँ, ठीक है। अब वो एडिक्ट किसी चीज़ का भी हो सकता है। एक केस मेरे पास आया, मुल्तान से केस था, पबजी का एडिक्ट था बच्चा। मैं समझता हूँ कि इस जनरेशन में जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो पबजी ऐसी गेम है। पहले ब्लू वेल थी और अब पबजी, ठीक है। और हमारे बच्चे और बड़े मज़े से खेल, पेरेंट्स भी बता रहे थे मेरा बेटा पबजी में बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये नहीं पता कि वो किस लेवल पे पहुंच रहा है, वो गहराई के उस लेवल में पहुंच रहा है। वो बच्चे से उसकी माँ ने सिर्फ उसका मोबाइल छीना है, खाने का टाइम हो गया तो मोबाइल दे दे, उसने डंडा उठाया और माँ को मारना शुरू कर दिया। उस बच्चे से जब पूछा मैंने कि बेटा तुमने क्यों किया, तो मुझे नहीं पता, आई डेंट इवन हैव एनी आइडिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ, बिकॉज मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। एंड ही वॉज नॉट लाइंग। उन लोगों ने उसके हाथ बांध के उसको, पेरेंट्स उसको, जो बाप है वो मार रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। मैं कहा वो झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसका माइंड इस सच को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये हो रही है मेरे सामने। मुझे पता नहीं पबजी क्या है, पता है क्या? पबजी जी एक जहरीली गेम है, आप समझ लें, जिसमें बच्चों को काफ़ी उनके दिमाग को, मतलब वीडियो गेम्स कोई भी, पबजी तो एक मैंने नाम लिया है, और भी बेतहाशा गेम्स हैं मोबाइल पे जो गेमिंग करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट गेम्स हैं। तो वो फिर डंडे भी आप ही को पड़ने हैं। ठीक है जी। तो अब वो क्या हो रहा है कि वो उसके माइंड ने उसको हकीकत मान लिया कि यार यही असल चीज़ है। सो एडिक्ट जो है, मैं इसमें एक ऐसे एडिक्ट की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जितनी मैं सेंसर करके सुना सकूँगी। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा IBI कराची में लेक्चर हो रहा था, तो वहाँ पर वो था विजुअल एंड स्क्रीन एडिक्शन के ऊपर ही। तो एक बच्चा 14 साल का बच्चा उठ के मेरे पास आया सेशन के बाद।
और आके उसने कहा सर मैं चाहता हूँ मेरी स्टोरी आप हर एक से शेयर किया करें। वो बच्चा स्क्रीन एडिक्शन से शुरू हुआ था एंड ही वेंट इनटू क्या उसको मैं वर्ड फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड आई वुड से इनअप्रोप्रिएट वीडियोस एंड इमेजेस की तरफ चला गया। ठीक है। और वो वहाँ से इस तरह से इतना हद तक चला गया कि एक दिन वो चक्कर खा के गिरा, बाथरूम में था, गिरा और उसका पीछे से सर फट गया। हॉस्पिटल लेके 1 साल उसको मेमोरी लॉस रहा। 1 साल। वो उस 1 साल के अंदर उस बच्चे ने बिस्तर से बैठा हुआ था। तो साल के बाद जब वो वापस आया उसको अपनी माँ याद नहीं थी, बाप याद नहीं था, कुछ याद नहीं था। जब वो रिकवर किया उसने साल के बाद, तो उसने अपने नर्स से, उसका जो मेल नर्स वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसने उसको पूछा, बच्चे को बताया कि यार तुम बेटा अपनी, उसकी माँ नहीं थी वहाँ, तुम्हें अपनी माँ के ना पैर धो धो के भी सारी ज़िंदगी पियो ना तो कम है। उसने कहा हाँ तो मेरी माँ है, मैं तो करूँगा ऐसे। कहता है नहीं, 1 साल में तुम इस बिस्तर पे लेट के, तुम्हें अपनी माँ याद नहीं थी, तुम्हें अपना बाप याद नहीं था, लेकिन तुम्हें वो सारी फिल्में याद थीं, वो सारी तस्वीरें याद थीं और तुम उनके जिक्र करते रहे। और ये औरत यहाँ बैठ के रोती थी, सुनती थी और तुमसे प्यार करती थी कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको वो एक लाइव उस बच्चे की स्टोरी सुना रहा हूँ कि जो खुद भुगता है। ठीक है। सो नहीं, ये जब आपका जो माइंड में जब वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि माइंड का मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, एक फंक्शन क्या है कि वो आपके बिलीफ्स को, आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको स्टोर कर ले और आपको कहे कि बस मैं अगर आज क्या कहते हैं नमाज इस तरह पढ़ता हूँ, मेरे ख़ानदान ने इस तरह पढ़ी है, किसी ने उसके खिलाफ बात की तो मैं जाकर उसके हाथ काट दूंगा। ठीक है। अब वो लड़ाई झगड़े भी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि ईगोज़ जो है ना, हमारी ईगोज़, लोग समझते हैं ईगो ब्रेन का एक फंक्शन है, ईगो माइंड का फंक्शन है। ठीक है। ईगो वो है, क्यों है? क्योंकि उसमें आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी प्रेजुडिसेस हैं, आपकी बायसेस हैं, आपकी एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, उसके अंदर वहाँ पर वो मौजूद है। ठीक है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन एंड माइंड क्लियर हुआ।